जी नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। बड़े आसान से ये क्वेश्चन है और बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से इसे हल कर सकते हैं। इसकी प्राइस 73 है, डीपी ये प्रेफर्ड स्टॉक है, डीपी 9% है, पार वैल्यू उसकी 100 है। तो आपने डीपी मालूम करना है, यानी कि आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि आपको डिविडेंड जो है प्रेफर्ड स्टॉक का वो क्या मिलेगा। तो जो 100 का 9% 9 रुपए और केपी 12% है। प्राइस क्या होगी अगर केपी 12% है? अगर केपी 12% है तो ये बड़ी आसानी से 9/12% कर देंगे तो ये 75 रुपए का मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि ये एक बॉन्ड है और ये सेमी एनुअल है और ये इसकी 100 इसकी पार वैल्यू है और 15 साल इसकी मैच्योरिटी है और 9% इसका कूपन रेट है, यानी कि 1000 का 9% 90 आपको मिलेगा। चूंकि ये सेमी एनुअल है तो 45 आपको मिलेंगे। लिहाजा पहले 15 साल में 45 रुपए आपको मिलेंगे और इसमें के डी इनटू अब ये 2 पे के डी डिवाइड हो जाएगा और 15 को 2 से तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि 15 ज़रब 2 30 के डी डिवाइडेड बाई 2 7%। नीचे आप देखें तो ये 7% है 30 पे। अब 45 आपको हर 6 माह के बाद 15 सालों तक यानी 30 पीरियड में मिलते रहेंगे। 7% पर 30 में जाके देखें तो ये 12.409 है और फिर आपको 1000 मिलेगा और ये 7% पे 30वें पीरियड में देखें तो ये 131 बनता है। तो इस तरह से आप जमा करेंगे तो 689.40 आपको मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 D1 1.4 है, P2 जो है P जो है 21 है, KE 12% है, KE 12% है। तो आपने मालूम क्या करना है, वो कह रहा है ग्रोथ बताएं, ग्रोथ क्या है। तो जो एक ही फैक्टर बचा था ग्रोथ का तो उसको आप मालूम कर सकते हैं, यानी कि KE DP ओवर P प्लस G ये फार्मूला है। तो KE का तो दूसरे फार्मूले से ही हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो G इज इक्वल टू KE माइनस D1 ओवर P 12% 1.4 ओवर 21। तो इस तरह से ये ग्रोथ 5.33% आ गई। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो है वो क्या होगी? D1 ओवर P है, D1 1.4 है और ये 21 का मिल रहा है तो ये 6.66 है। कैपिटल गेन क्या होगा? कैपिटल गेन यील्ड क्या होगी ये हम मालूम कर चुके हैं 5.33। लिहाजा अब हमने के ई मालूम करना है तो D1 ओवर P एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड और फिर उसकी जो कैपिटल गेन है वो हमने जमा करना है उसमें, यानी कि डिविडेंड ओवर P और G कैपिटल गेन। तो ये इसमें हम प्लस कर देंगे। दो चीजों में ग्रोथ होती है, यानी डिविडेंड में कितनी ग्रोथ होगी, इसकी यील्ड क्या है, और फिर उसकी प्राइस में कितनी ग्रोथ होगी। तो ये एक्चुअली हमारा बेनिफिट होगा। तो के हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और आगे इसका सी पार्ट है कि अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम कैसे मालूम करते हैं। तो अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 8.20 अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो इस तरह से हम अब क्वेश्चन नंबर 10 से हम 10 तक हम पहुंच गए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं।